हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है। इसमें आज हम लोग ऑस्कर लेविस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ऑस्कर लेविस का नाम आते ही एक इनका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर आप लोगों को याद होगा, और वो है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। तो ऑस्कर लेविस को अक्सर करके हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के लिए जानते हैं, लेकिन आज इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर में ऑस्कर लेविस कौन थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं, और कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो कॉन्सेप्ट है इनका आखिर में ये क्या है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑस्कर लेविस का इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे ये मैं बता दूं कि बहुत जगह ऑस्कर लुइस गूगल ट्रांसलेशन के फॉर्म में दिखेगा, और ऑस्कर लेविस जो नाम है ये ऑस्कर लुइस या फिर ऑस्कर लेविस से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही नाम है। ओके, ऑस्कर लेविस जन्म का इनका नाम जो है वो लेप्कोविच था। 25 दिसंबर 1914 से 16 दिसंबर 1970 तक इनका जीवन काल रहा। यह एक अमेरिकी मानवविज्ञानी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ओके, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के जीवन के उनके विशद चित्रण और उनके तर्क के लिए जाना जाता है कि गरीबी की एक क्रॉस पीढ़ीगत संस्कृति राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है। लेविस ने तर्क दिया कि सांस्कृतिक समानताएं इसलिए हुई क्योंकि वे सामान्य समस्याओं के लिए सामान्य अनुकूलन थे, और गरीबी की संस्कृति एक वर्ग स्तरीकृत अत्यधिक व्यक्तिवादी पूंजीवादी समाज में गरीब वर्गों की सीमांत स्थिति के लिए एक अनुकूलन और प्रतिक्रिया दोनों है। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो गरीबी की संस्कृति है ये अगर हम देखते हैं जिन ग्रुप में दिखाई देती है उससे वो उभरने नहीं देती है, यानी गरीबी की रेखा से बाहर निकलने नहीं देती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और इसी को इन्होंने कहा कि ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी है। ओके, उन्होंने ला विडा, ये इनकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके लिए विज्ञान दर्शन और धर्म में 1967 का यूएस नेशनल बुक अवार्ड जीता। और ये आखिर में टॉपिक क्या था? गरीबी की संस्कृति में एक प्यूर्टो रिकान परिवार, सैन जुआन और न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ला विडा इनकी बुक है इसमें इन्होंने किसका अध्ययन किया है? तो ये एक प्यूर्टो रिकन फैमिली थी, उसका अध्ययन इन्होंने किया था। ओके, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश कंटेंट देख सकते हैं। ऑस्कर लेविस born as Lepkovich, December 25th, 1914 to December 16th, 1970 इनका टाइमलाइन रहा। was an American anthropologist. He is best known for his vivid depiction of the lives of slums dwellers and his argument that a cross-generational culture of poverty transcends national boundaries. Lewis contended that the cultural similarities occurred because they were common adaptation to common problems. Common adaptation to common problems, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनके कुछ की टर्म है। एंड दैट द कल्चर ऑफ पॉवर्टी इज बोथ एन एडाप्टेशन एंड अ रिएक्शन ऑफ द पुअर क्लासेस टू देयर मार्जिनल पोजिशन इन अ class stratified, highly individualistic, capitalistic society. He won the 1967 U.S. National Book Award in Science, Philosophy and Religion for La Vida, a Puerto Rican family in the culture of poverty, San Juan and New York. Okay. इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की यदि बात करें तो लेविस जो थे वो यहूदी थे। ये एक रब्बी के बेटे 1914 में न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए और न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से
खेत में पले बढ़े। उन्होंने 1936 में सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां उनकी मुलाकात उनकी भावी पत्नी और शोध सहयोगी रूथ मास्लो से होती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र के रूप में वह कोलंबिया में इतिहास विभाग से असंतुष्ट हो गए। अपने बहनोई अब्राहम मास्लो के सुझाव पर लेविस ने मानव विज्ञान विभाग की रूथ बेनेडिक्ट के साथ बातचीत की। पैटर्न ऑफ कल्चर, आई थिंक आप लोगों को याद होगा पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट रहा है। तो इनके अंडर में इन्होंने मानव विज्ञान विभाग को ज्वाइन किया। उन्होंने विभाग बदल लिया और फिर 1940 में कोलंबिया से मानव विज्ञान में पीएचडी प्राप्त किए। ब्लैकफीट इंडियंस पर श्वेत लोगों के संपर्क के प्रभाव पर उनका पीएचडी शोध प्रबंध जो है वो 1942 में प्रकाशित हुआ था। तो जो इनका पीएचडी का टॉपिक था वो क्या था? ब्लैकफीट इंडियंस पर श्वेत लोगों के संपर्क का प्रभाव। तो यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। और जो टॉपिक था वो था डिजर्टेशन का इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ वाइट पीपल ऑन द ब्लैकफीट इंडियंस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आजीविका की बात करते हैं, यानी इनके करियर की बात करते हैं, तो लेविस ने ब्रुकलिन कॉलेज और सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ाया और इलिनॉइस विश्वविद्यालय अर्बाना सैम्पेन में मानव विज्ञान विभाग की स्थापना में मदद की। उनकी सबसे विवादास्पद पुस्तक ला विडा थी, जिसमें एक प्यूर्टो रिकान वेश्या के जीवन का वर्णन किया गया था, जो अपने छठे पति के साथ रह रही थी, जो अपने बच्चों को कई मध्यम वर्गीय अमेरिकी पाठकों के लिए अकल्पनीय परिस्थितियों में पाल रही थी। एक और प्रसिद्ध पुस्तक इनकी आती है द चिल्ड्रन ऑफ सांचेज, जो मैक्सिको सिटी के गरीब परिवार के बारे में थी। लेविस की मृत्यु 1970 में 55 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क शहर में हृदय गति रुकने से हुई और उन्हें न्यूयॉर्क के सफोक काउंटी के वेस्ट बेबीलोन में न्यू मॉन्टेफियोर कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेविस को उनके गरीबी की संस्कृति यानी कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी सामाजिक सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि गरीबी की स्थितियों के अधीन होने से ऐसी संस्कृति विकसित होगी जो इसके अनुकूल होगी। भाई जहाँ आप लोग ये देखेंगे कि अगर सभी लोग गरीब हैं तो वहाँ पे हमें देखेंगे कि एक अलग ही कल्चर नज़र आता है, जिसमें असहायता यानी कोई सहायता नहीं करने वाला होता है, निर्भरता होती है, एक दूसरे पे निर्भरता होती है, शक्तिहीनता की व्यापक भावनाएं होती है, यानी लगता है कि उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। इसके अलावा लुइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कई जगह पे लेविस, कई जगह पे लुइस देखने को मिलेगा। लुइस गरीबी की संस्कृति में रहने वाले व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिनके पास अपनी निम्न सामाजिक स्थितियों को कम करने के लिए सीमित साधन या ज्ञान की कमी होती है। इसके बजाय वे अपने वर्तमान ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उनको दिखता है कि हमें आज की जो ज़रूरत है हमें उसको पूरी करनी है, ना कि वो हमारे अंदर जो एक सीमित साधन या सामाजिक स्थिति में हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही निम्न है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनकी आज की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट को देख सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर भी सिद्धांत प्रारंभिक गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों को स्वीकार करते हैं। फिर भी जो सिद्धांत है वो प्रारंभिक गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों को स्वीकार करता है, जैसे कि उचित रोजगार के अवसरों की कमी, यानी कि उचित रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, उचित मुफ्त स्कूली शिक्षा, सभ्य सामाजिक सेवाएं और उपलब्ध मानक आवास की कमी। इस प्रकार लेविस के लिए ज़रूरतमंद वंचित आबादी पर गरीबी का मात्र थोपना विशिष्ट सांस्कृतिक प्रकृति का संरचनात्मक कारण है, ऐसा ये कहते हैं। अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में स्वायत्त
यह संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, यानी कि उसी रूप में। सिद्धांत आगे निष्कर्ष निकालता है कि एक बार जब ज़रूरतमंद आबादी गरीबी के संपर्क में आती है तो कोई भी दान या कम आय भत्ते सामाजिक हीनता की उनकी संबद्ध छवि को कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस पे एक तरीके से देखें कि गरीबी का थप्पा लगा हुआ है, वो उसी गरीबी की कल्चर में अपना जीवन निर्वहन करता है और उसकी कई पीढ़ियां उसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती हैं। गरीबी का जाल जिसके लिए दोष गरीबों से हटाकर उन लोगों पर डाला जाना चाहिए जो दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था से लाभ उठा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो गरीबी का जाल है हमें देखने को मिलता है, इसका दोष हम गरीबों पे न देके बल्कि उन लोगों पे दोष डालना चाहिए जो कि अर्थव्यवस्था से अपने हित साध रहे हैं या अपने फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कंटेंट आप लोगों को सेम कंटेंट इंग्लिश में यहाँ पे दिख रहा है और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बुक्स इनके कुछ 6-7 ही हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला बुक देखेंगे हम लोग हाई सिएरा कंट्री 1955 में। ओके, सेकेंड बुक विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज़ इन अ दिल्ली विलेज 1958। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 फैमिलीज मैक्सिकन केस स्टडी इन द कल्चर ऑफ पॉवर्टी 1959। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। ये पूछ दिया जाता है 5 फैमिली किसने लिखा है, या फिर ये पूछ दिया जाता है कि जो मैक्सिकन सिटी में इन्होंने परिवारों का अध्ययन किया था तो कितने परिवारों का अध्ययन किया था, या फिर ये पूछ दिया जाता है कि 5 फैमिली जो बुक है उसमें कहाँ का अध्ययन किया गया है, किसके द्वारा अध्ययन किया है। इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। ओके, लाइफ इन अ मैक्सिकन विलेज टेपोचलान री स्टडीड। तो आप सभी को पता है कि आई थिंक इसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने पहली बार अध्ययन किया था और बाद में इसको, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर कुछ मैंने गलत कहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसको रिविजिट करके और फिर ऑस्कर लेविस ने स्टडी किया था लाइफ इन अ मैक्सिकन विलेज। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि द चिल्ड्रन ऑफ सांचेज करके ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मैक्सिकन फैमिली 1961 है। ओके, पेड्रो मार्टिनेज ये भी एक बुक है, अ मैक्सिकन पीसेंट एंड हिज फैमिली 1964। तो इनका मेन जो स्टडी रहा है वो आप लोग देखेंगे मैक्सिकन जो विलेजेस रहे हैं वहाँ पे इनका अध्ययन रहा है। ओके, तो टेपोचलान जो है इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये एक मैक्सिकन विलेज ही है। ओके, ला विडा अ प्यूर्टो रिकन फैमिली इन द कल्चर ऑफ पॉवर्टी सैन जुआन एंड न्यूयॉर्क 1966। ये भी इनकी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, अ डेथ इन द सांचेज फैमिली 1969। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। हम लोग कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो 5 फैमिलीज, ला विडा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ डेथ इन द सांचेज फैमिली, लाइफ इन अ मैक्सिकन विलेज, द चिल्ड्रन ऑफ सांचेज। ओके, पेड्रो मार्टिनेज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये इंडिया में इनका जो अध्ययन रहा है ये इस नाम से बुक रही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे टेपोचलान। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे 4 वुमेन करके इनकी एक बुक है। यहाँ पे एक बुक है जो कि सुसैन एम रिगडन के द्वारा लिखा गया है, लेकिन द कल्चर ऑफ फैकेट के नाम से ऑस्कर लेविस पे ये बुक लिखी गई है। तो ये आप लोग एक बार के लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ऑस्कर लेविस के बारे में डिस्कशन किए। ऑस्कर लेविस के बारे में इतना ही कॉन्सेप्ट है और बस इतना ही आप लोगों को समझना है। मिलनी देखिए तो ला विडा और कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। मैक्सिकन सिटी से रिलेटेड रहे हैं और इन्होंने वहाँ की 5 फैमिलीज़ का अध्ययन किया था। प्यूर्टो रिकन, टेपोचलान, ये कुछ की टर्म जो हैं ऑस्कर लेविस से
संबंधित हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें कुछ हेल्पफुल होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।